तो आज हम महाभारत के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन में डीप डाइव करने वाले हैं। हमारे पास एक छोटा सा टेक्स्ट है जिसमें भगवद गीता का एक श्लोक है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दुर्योधन के दिमाग में असल में क्या चल रहा था। सही है। हमारा मकसद सिर्फ श्लोक का मतलब जानना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको पकड़ना है। बिल्कुल। तो वो श्लोक कुछ इस तरह है, मैं पढ़ता हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। और इसका सीधा साधा मतलब जो हमारे सोर्स में दिया है वो ये है कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिना रहा है। अच्छा। वो कह रहा है कि देखिए, मेरे पास आप है, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का बेटा भूरिश्रवा भी है। हाँ। मतलब एक तरह से वो अपनी ए टीम की लिस्ट पढ़ रहा है। हाँ। पहली नजर में देखें तो लगता है कि एक राजा युद्ध से पहले अपने जनरल को अपनी ताकत दिखा रहा है। हाँ, बिल्कुल यही लगता है, जैसे कोई कप्तान मैच से पहले अपने स्टार प्लेयर्स के नाम गिना रहा हो। बिल्कुल। हमारे सोर्स में जो छोटी सी स्क्रिप्ट है दुर्योधन का आत्मविश्वास, वो इस सीन को और ड्रामेटिक बना देती है। हाँ। उसमें दुर्योधन बड़े प्राउड टोन में कहता है, गुरुदेव, हमारी सेना सिर्फ गिनती में बड़ी नहीं है, ताकत में भी बेजोड़ है। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, एक राजा जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। एग्जैक्टली। और यहाँ जो करने की कोशिश हो रही है वो सिर्फ लिस्टिंग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मूव है। अच्छा। सोर्स की स्क्रिप्ट के हिसाब से वो हर नाम के साथ एक क्वालिफायर जोड़ रहा है। वो भीष्म को सिर्फ भीष्म नहीं कहता, वो उन्हें असंभव रूप से पराजित होने वाले कहता है। ओहो। कर्ण को दानवीर और महान धनुर्धर बताता है। कृपाचार्य के लिए समितिंजयः शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है जो युद्ध में हमेशा जीतते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये टाइटल्स हैं, एक तरह की गारंटी। हाँ, गारंटी। वो द्रोणाचार्य को ये नहीं कह रहा कि मेरे पास अच्छे लोग हैं, वो कह रहा है मेरे पास इनविंसिबल लोग हैं। बिल्कुल। जिन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। ये तो अपनी ताकत का बहुत बड़ा प्रदर्शन है। बिल्कुल, ये एक तरह का पावर प्रोजेक्शन है। और सोचिए, वो ये बातें किसके सामने कर रहा है? द्रोणाचार्य के सामने। वही द्रोणाचार्य जिन्होंने पांडवों को भी शिक्षा दी है और जिनका पांडवों, खासकर अर्जुन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। हाँ, सही बात है। तो दुर्योधन शायद उन्हें ये भी याद दिला रहा है कि आपका झुकाव भले ही कहीं और हो, लेकिन आप जिस सेना के सेनापति हैं वो अपराजय है। अच्छा। ये आत्मविश्वास दिखाने के साथ साथ एक सटल वार्निंग भी हो सकती है। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। मतलब ये सिर्फ अपनी सेना का मोरल बूस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही कमांडर पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी कोशिश है। देखिए, हमारी जीत पक्की है, तो आप पूरी तरह से हमारे साथ लड़िए। बिल्कुल। लेकिन एक बात मुझे यहाँ थोड़ी खटक रही है। क्या? अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, तो आपको एक एक का नाम लेकर गिन गिन कर ये सब बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? आप बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रहे हैं। जब आत्मविश्वास सच्चा होता है तो उसे इतने ढूल नगाड़ों के साथ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपके एटीट्यूड में, आपके शांत स्वभाव में दिखता है। सही है। ये जो बार बार अपनी ताकत को गिनाना होता है ना, हाँ। ये अक्सर किसी अंदरूनी कमी या डर को ढकने की कोशिश होती है। एक मिनट, मैं यहाँ सोर्स में नैरेटर की एक टिप्पणी देख रहा हूँ। अरे, ये तो पूरा गेम ही बदल देती है। क्या लिखा है? जब दुर्योधन अपनी पूरी लिस्ट खत्म करता है तो नैरेटर कहता है, दुर्योधन के शब्दों में आत्मविश्वास है, पर उसके मन के भीतर कहीं न कहीं भय भी छिपा है। वाओ। मतलब जो कुछ हमने अभी कहा कि वो पावर प्रोजेक्ट कर रहा है, वो सब एक दिखावा था। दिखावा कहें या एक ढाल जिसके पीछे वो अपने डर को छिपा रहा है। और यही इस श्लोक की असली गहराई है। यहीं से ये श्लोक एक लिस्ट से बढ़कर एक साइकोलॉजिकल केस स्टडी बन जाता है। सही। सवाल ये उठता है कि जिस इंसान के पास भीष्म पितामह जैसे योद्धा हैं, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, कर्ण जैसा दोस्त है जो अपनी जान दे सकता है, द्रोणाचार्य जैसे गुरु हैं, उसे डर किस बात का लगेगा? हाँ, उसे डर किस बात का लगेगा? ऑन पेपर तो उसकी सेना वाकई अनबीटेबल लगती है। तो फिर ये डर आ कहां से रहा है? हम्म। और सोर्स में इसका जवाब भी दिया गया है, जो बहुत ही फैसिनेटिंग है। नरेटर आगे कहता है, वह अपने योद्धाओं की गिनती कर स्वयं को आश्वस्त कर रहा है। अच्छा। ये लाइन ये सब कुछ बदल देती है। इसका मतलब ये पूरी स्पीच द्रोणाचार्य के लिए है ही नहीं, ये तो वो खुद से बात कर रहा है। प्रिसाइसली। ये एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसे हम सेल्फ अफर्मेशन या आत्म आश्वासन कहते हैं। अच्छा। जब आप अंदर से डरे हुए होते हैं या किसी बात को लेकर अनश्योर होते हैं,
तो आप जोर जोर से उन चीजों को दोहराते हैं जो आपको मजबूत महसूस कराती हैं। आप अपनी डिग्रियां देखते हैं, अपनी पुरानी उपलब्धियां याद करते हैं या अपने ताकतवर दोस्तों के नाम लेते हैं। दुर्योधन यह वही कर रहा है। वो द्रोणाचार्य को नहीं बल्कि अपने अंदर की उस कांपती हुई आवाज को जवाब दे रहा है जो कह रही है, दुर्योधन तुम गलत कर रहे हो। वाह, मतलब वो अपने ही मन के शोर को अपनी सेना के बड़े नामों के शोर से दबाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, डरो मत दुर्योधन, तुम्हारे पास भीष्म हैं, घबराओ मत, तुम्हारे पास कर्ण है। बिल्कुल। एक और बात जो मुझे अब समझ आ रही है, उसने विकर्ण का नाम भी लिया है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। विकर्ण तो उसका अपना भाई था, लेकिन वही था जिसने भरी सभा में द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। सही। उसका नाम इस लिस्ट में लेना, ये क्या दिखाता है? ये एक शानदार पॉइंट है। विकर्ण का नाम लेना दुर्योधन की बेचैनी का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, वो शायद खुद को ये यकीन दिलाना चाहता है कि देखो, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, यहाँ तक कि वो भी जो कभी कभी मुझसे डिसएग्री करता है। वो अपनी ही बनाई हुई कहानी में हर किसी को फिट करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी दुनिया बिखर ना जाए। मतलब वो उन दरारों को भरने की कोशिश कर रहा है जो उसे पता है कि मौजूद हैं। बिल्कुल। तो वो युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने ही दिमाग में एक लड़ाई लड़ रहा है। ये तो बहुत गहरा है। हाँ, मतलब बाहर से वो एक सम्राट है जो अपनी सेना का जायजा ले रहा है, और अंदर से वो एक डरा हुआ इंसान है जो हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। मनोविज्ञान में एक और कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये तब होता है जब आपके विश्वास और आपके काम एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं। जब आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, तो आपके दिमाग में एक तनाव पैदा होता है। उस तनाव को कम करने के लिए आप बहाने बनाते हैं या अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं ताकि आप अपने गलत काम को जस्टिफाई कर सके। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई जानता है कि स्मोकिंग सेहत के लिए कितनी खराब है, लेकिन वो फिर भी करता है। हाँ। और फिर उस तनाव को कम करने के लिए खुद को तसल्ली देता है कि अरे इससे स्ट्रेस कम होता है, या मेरे दादाजी तो 90 साल तक पीते रहे, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। दुर्योधन भी यहाँ वही कर रहा है। हाँ, बस उसका पैमाना बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। वो जानता है कि वो अन्याय कर रहा है और उस तनाव को कम करने के लिए वो अपनी सेना की ताकत का बहाना बना रहा है। उसे पता है कि भीष्म और द्रोण जैसे लोग दिल से उसके साथ नहीं है, वो सिर्फ अपने वचन की वजह से बंधे हुए हैं। सही। ये जानकारी उसके आत्मविश्वास को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही है। वाह। उसका आत्मविश्वास उसकी अपनी काबिलियत या उसके सत्य पर नहीं, बल्कि दूसरों की मजबूरियों पर टिका है, और ऐसा आत्मविश्वास बहुत खोखला होता है। तो इस सब का असल मतलब क्या निकलता है? हमने ये समझ लिया कि ये आत्मविश्वास एक मुखौटा है जिसके पीछे डर है, और ये डर खुद को यकीन दिलाने की कोशिश से पैदा हो रहा है, जिसे आपने कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा। पर इस डर की, इस बेचैनी की जड़ क्या है? हाँ, असली जड़। इस पूरी गुत्थी का आखिरी सिरा कहाँ जुड़ता है? हमारे सोर्स की जो आखिरी लाइन है, मुझे लगता है वो इस पूरे साइकोलॉजिकल ड्रामा का सार है। क्या है वो? नरेटर कहता है, क्योंकि अधर्म के पथ पर खड़ा मन भीतर से कभी निश्चिंत नहीं होता। इन देयर इट इज। यही इस पूरी चर्चा का मर्म है। दुर्योधन की बेचैनी का असली कारण पांडवों की सेना नहीं है या अपने योद्धाओं पर कोई शक नहीं है। उसकी बेचैनी का असली स्रोत उसका अपना चुना हुआ रास्ता है, अधर्म का मार्ग। अधर्म का मार्ग। जब इंसान को अंदर से पता होता है कि वो गलत है, कि उसका कॉज न्याय पर आधारित नहीं है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे वो अंदरूनी शांति, वो सच्चा सुकून नहीं दे सकती। और यही एहसास उसके सारे आत्मविश्वास को खोखला कर देता है। बिल्कुल। बाहर से वो अपनी सेना को अपराजय बता रहा है, लेकिन अंदर उसका मन निश्चिंत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। उसके शब्द और उसके मन की हालत एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है, जबकि उसका अंतर्मन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को जानता है। और वो कमजोरी है उसका अधर्म। हाँ। सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आप जानते हैं कि आप सही के लिए खड़े हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं। तब भले ही आपके पास संसाधन कम हो, आपकी हिम्मत बुलंद रहती है। सही। लेकिन जब आपका उद्देश्य ही गलत हो, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी सेना लेकर भी अंदर से डरे हुए रहते हैं। आप युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने मन के अंदर की लड़ाई हार चुके होते हैं। वाह, नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे राजा के मन का एक्सरे है जो अपने बाहरी आत्मविश्वास के मुखौटे के पीछे अपने गहरे डर और नैतिक खोखलेपन को छिपाने की एक हताश कोशिश कर रहा है। हाँ, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ता है। सोर्स का जो आखिरी विचार है
कि अधर्म के रास्ते पर मन कभी शांत नहीं होता, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी को बहुत जोर शोर से अपनी ताकत, अपनी उपलब्धियों या अपने समर्थकों का बखान करते हुए देखते हैं, तो क्या वो सच में दुनिया को अपनी शक्ति दिखा रहा होता है, या फिर वो असल में अपने अंदर की उस आवाज को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, जो उससे बार बार पूछ रही है कि क्या तुम वाकई